ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरी तंत्र बाधाएं नाशे नाशे। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर भक्त माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करेंगी। 8वीं महाविद्या बगलामुखी माँ देवी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं और सदा पराजित होते हैं। माँ युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। आज माँ की पूजा करने से जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे माँ बगलामुखी की संपूर्ण पूजा विधि के विषय में। माँ की पूजा के समय किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही जानेंगे माँ के स्वरूप के विषय में तथा पूजा विधि के विषय में, पूजा महत्व के विषय में तथा व्रत कथा के विषय में। माँ बगलामुखी पूजा विधि। महाविद्या बगलामुखी की साधना में स्वयं साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र या हल्दी की माला, देवी की प्रतिमा आदि होनी आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्रि के दिन गुरु आज्ञा प्राप्त कर आरंभ कर सकते हैं। बगलामुखी की दीक्षा गुप्त नवरात्रि में लेना सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने घर में किसी एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा में भगवती बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवती की प्रतिमा लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर जल छिड़ककर एक हल्दी से षटकोणी यंत्र का निर्माण करें। मूर्ति स्थापित करें। याद रखिए, मूर्ति या यंत्र प्राण संजीवन क्रिया से युक्त होनी आवश्यक है। आपके बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग श्रेष्ठ है। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी में एक चुटकी हल्दी पिसी हुई डाल दें। बगलामुखी का पूजन पीले पुष्प व हल्दी से पीले किए गए चावल अर्पित करें। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 8 दिनों तक की जाती है, अतः अष्टमी की रात्रि का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था एवं विश्वास के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने से पहले ऊपर से सभी पूजन विधि का पालन करें। 8 दिनों की निरंतर पूजा जाप के साथ प्रतिदिन हवन आवश्यक है। यह करने के पश्चात पूजा पूर्णतः संपन्न करने के लिए हवन आवश्यक करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प व नीम की लकड़ी व सरसों के तेल मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की मूर्ति की स्थापना कर दें। छोटा यंत्र होने पर इसे अपने गले में भी धारण कर लें। यह कवच का काम करेगा। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ बगलामुखी देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ बगलामुखी की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है, परंतु जो लोग शत्रु से अत्यधिक परेशान हैं तब प्रथम नवरात्र से अष्टमी तक माँ बगलामुखी का नियमित पूजन करें। बगलामुखी पूजन, बगलामुखी पीठ यानी बगलामुखी पूजन पाठ, जप व यज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मशस्त्र भी कहा जाता है।
माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीत अर्थात पीले वर्ण है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को विशेषकर स्तंभन देवी भी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए एक महातूफान को शांत करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने माँ बगलामुखी की घोर तपस्या की थी। भगवान नारायण की द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप ही माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ और प्रलय के उस कारक दैत्य का देवी ने संहार किया। विशेष रूप से शत्रु और शत्रु दल बल विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत या राज्य पद आदि प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना प्रसिद्ध है। माँ बगलामुखी देवी का स्वरूप, इनके कई स्वरूप हैं। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, पीले शारीरिक वर्ण युक्त हैं। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमयी रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। देवी देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। एक युक्ति के जैसी शारीरिक गठन करने वाली देवी ने अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य के जीवा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जीवा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ है तथा दैत्य या शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है। माँ बगलामुखी की उपासना का लाभ, माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना में देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोल चाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही कर सकती हैं। माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए करें पूजा। गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन माँ बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें। अब माँ बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। माँ बगलामुखी को अर्पित की गई हल्दी की 2 गांठों में से एक गांठ अपने पास रख लें। बची हुई दूसरी गांठ को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजा करने से आप हर तरह के शत्रु व बाधा से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु के तप करने पर महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई
और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया तथा सब सृष्टि का विनाश रोक दिया। देवी बगलामुखी को वीररति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मशास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एकवक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण माँ बगलामुखी से संबंधित जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।